अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहद अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द वरद फ़िल ख़बर अन नबी सादिक़िल अबर अन उम्मिल मुमिनीन अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फ़ी रमज़ान मा ला यज्तहिदु फ़ी ग़ैरिही व इज़ा दख़लल अश्रुल आख़िर अह्यल लैला व अयक़ज़ अहलहु व जद्द व शद्दल मीज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्ग और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के इस बाहो बहार हसनात वाले, ताआत वाले, खैरात वाले, बरक़ात वाले, नेकियों के इस माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे ज़ाकिरीन, आप जैसे सालिकीन, आप जैसे तालिबीन को चंदा कोई बयान करने की ज़रूरत नहीं है। आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही मुवफ़्फ़क़ मिन अल्लाह हैं। अल्लाह की तौफ़ीक़, उसकी इनायत से हर कोई अपने अपने तौर से किसी न किसी मामूल के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक की इन सातों को वसूल कर रहा है। रमज़ानुल मुबारक में ज़िक्र सलूक के इज्तिमा के नाम से हमारी आपकी मुलाकात असल तो शेख की सोहबत का बदल है। हमारे हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह इस बात को बहुत फरमाया करते थे कि बैअत होने के बाद असल तो शेख की सोहबत है। इंसान अपने आप को मोहताज समझकर, इंसान अपने आप को तालिब बनाकर शेख की सोहबत में कुछ वक्त गुजारे, इसलिए कि इंसान की सरिश्त में, इंसान की फितरत में, इंसान के नेचर में अखाज़ियत है। इंसान जैसी माहौल में, जैसी सोहबत में रहता है, उसका रंग ढंग उस पर ज़रूर चढ़ता है। बहुत मशहूर शेर है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद। कि इंसान जैसे लोगों की सोहबत में रहता है वैसा बनता है। तो असल तो शेख की सोहबत है, लेकिन अगर किसी वजह से ये चीज़ मुयस्सर ना हो तो हज़रत फरमाया करते थे कि मुरीदीन का आपस में मिलना, मुरीदीन का साथ में बैठना, ये भी शेख की सोहबत का बदल होता है। उस ज़माने में ये बात हमको समझ में नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से ताल्लुक़ कायम किया तो बतौर तहदीस नेमत के कहता हूँ, मैंने देखा कि अजीब अजीब कैफ़ियत वाले, अजीब अजीब आमाल और मामूलात का एहतमाम करने वाले लोग माशाअल्लाह एक दूसरे से मिलते हैं,
उनकी क़ल्बी कैफियत हमारे ऊपर पड़ती। आपको मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ, अगर आपको पहले से याद हो तो बतौर याद दहानी की, और अगर याद ना हो तो याद के तौर पर आप सुन लीजिए। जब इंसान किसी बस्ती में जाए, किसी नए शहर में जाए, तो दुआ तालीम की गई है कि जब किसी नए बस्ती में, नए गांव में जाए तो ये दुआ पढ़े। क्या दुआ पढ़े जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जनाहा जी। और अगली दुआ अल्लाहुम्मा हब्बिबना इला अहलिहा व हब्बिब सालिही अहलिहा इलैना। ये दुआ देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर माहिर नफ्सियात थे। अल्लाह अकबर। हुजूर की नफ्सियात की महारत की गहराई और उसकी गहराई का कोई अंदाज़ा भी नहीं। हुजूर कैसी दुआ फरमा रहे। उलमा ने इस दुआ को लिखा है कि जब किसी बस्ती में जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, कि अल्लाह ताला इस बस्ती में हमारे लिए बरकत अता फरमा। और बरकत, फिर मैं कहता हूँ, ज़्यादा माल दौलत का नाम बरकत नहीं है, बल्कि जिस तरह अशिया में बरकत होती है जी, आमाल में, कैफियत में भी बरकत। जब तो हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना। अब बताइए, रजब शाबान रुपया पैसा है क्या? रुपया पैसा, रजब और शाबान धन दौलत है, लेकिन हुजूर रजब और शाबान में बरकत। मालूम हुआ कि रजब और शाबान में जो महीने, जो औकात, जो घड़ी, जो घंटे वही रहेंगे, उसमें हमारे लिए बरकत ता फरमा। मालूम हुआ बरकत जिस तरह इसमें होती है ज़ाहिरी चीज़ों में, बरकत बातनी। आप सोचिए हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों में कितनी बरकत थी। अल्लाह अकबर जी। चलिए खैर, तो अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, अल्लाह हमारे लिए इस शहर में बरकत ता फरमा। और दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जनाहा। इंसानी नेचर ये है कि इंसान जब किसी बस्ती में जाता है तो वहाँ की मैन्युफैक्चर तलाश करता है। यहाँ की कोई चीज़ जो यहाँ पर बनती हो, यहाँ पर तैयार होती हो जी, यहाँ की स्पेशल चीज़ जो हमारे यहाँ ना बनती। साहब गुजरात गए तो वहाँ से क्या लेकर आए? खारी लेकर के आए। है ना, खारी हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन साहब वहाँ की जो खारी है वो यहाँ की जैसी नहीं। ठीक है कह रहा ना? हाँ, तो इंसान जब किसी जगह जाता है तो उसकी जुस्तजू होती है कि कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पर, जो हमारे यहाँ ना होती, वहाँ हुजूर फरमाते अल्लाहुम्मा। ये इंसानी सरिश्ते है। देखो हुजूर उसकी तर्जुमानी फरमान अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जनाहा, अल्लाह की चुनिंदा चीज़, सिलेक्टेड चीज़ हमें अता फरमा। फिर आगे हुजूर दुआ फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जना अल्लाहुम्मा हब्बिबना इला अहलिहा, अल्लाह यहाँ के लोगों में हमारी मोहब्बत अता फरमा। हम अजनबी हैं, कोई हमको पहचानता नहीं जी, तो यहाँ के लोगों के दिल में हमारी मोहब्बत अता फरमा। और यहाँ के सब लोगों की नहीं, हब्बिब सालिही, यहाँ के नेक लोगों की मोहब्बत हमारे दिल में। ये देखो हुजूर की नफ्सियात की महारत। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जनाहा अल्लाहुम्मा हब्बिबना इला अहलिहा व हब्बिब सालिही अहलिहा इलैह। इंसान नेक लोगों की सरिश्त से इंसान मुतमत्ता होता है। इस बिना पर मैं कह रहा था कि असल तो अहलुल्लाह की सोहबत है, और ये चीज़ ना हो तो मुरीदीन का आपस का मिलना, ये भी शेख की सोहबत का बदल होता है। कैसे कैसे आमाल वाले, कैसे कैसे मामूलात वाले, रोने वाले, धोने वाले, बज़ाहिर छुपे हुए थे। और ये दुनिया तो छुपने वालों की, छपने वालों की दुनिया नहीं है जी। बामुद्दई मगोएद असरार इश्क मस्ती बगुजारता बमीरत दर उज्ब खुद परस्ती। इस बिना पर एक तो ये है कि आपस की मुराद, आपस की एक दूसरे से मुलाकात, एक दूसरे की कैफियत से ज़ाहिरी तौर से ना सही, बातनी एतबार से लुत्फ़ अंदोज़ होना। और जब हम तलब सादिक लेकर आते हैं, तलब सादिक सबसे बड़ी चीज़ है। हुजूर अल्लाह ताला फरमाते हैं या इज़ा रअयत तालिबन ली फ़कुन खादिमन लहू या दाऊद। ए दाऊद, जब तुम किसी मेरे तालिब को देखो, मेरी तलाश नहीं जी, फ़कुन खादिमन लहू या दाऊद, तो तुम उसके खादिम बन जाओ, उसके खिदमत गुजार बन जाओ। अल्लाह की तलब,
अल्लाह की जुस्तजू ये सबसे महबूब है जी। इस बिना पर रमज़ान शरीफ की ये मुबारक साथ हैं जिसमें आधा रमज़ान गुज़र गया। अभी हम लोगों ने 17वीं तरावी पढ़ी, 17वीं तरावी पढ़ी है। अब इसके बाद जितने भी दिन हैं, ये जो हमारे 17 दिन जो गुज़रे हैं, अल्लाह ताला इसको भी अपने दियार रहमत में कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला इसकी कैफियत और इसके रूहानी मुनाफे से अल्लाह हम सबको मुतमत्ते फरमाए। बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जिसका रमज़ान अच्छा गुज़रता है, और बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जिसका रमज़ान अच्छा गुज़रता है उसका पूरा साल अच्छा गुज़रता है। रमज़ान थर्मामीटर है, रमज़ान मेयार है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा साल इबादत में, ज़िक्र में, तिलावत में, आमाल में, नेकियों में बसर हो, गुज़रे, तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा रमज़ान अच्छा गुज़रे। अगर रमज़ान अच्छा गुज़रेगा तो पूरा साल अच्छा गुज़रेगा। इसीलिए बुज़ुर्गों ने लिखा है कि इंसान जिस अमल और जिस मामूल की पाबंदी साल भर करना चाहता हो, उसको चाहिए कि रमज़ान में शुरू करें, रमज़ान में शुरू कर दें। कि जब रमज़ान में उस अमल की इब्तिदा होगी तो इंशाअल्लाह रमज़ान की बरकत से पूरे साल उस अमल पर दवाम और जमना, इस्तिकामत आसान हो जाएगी। इस बिना पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो रमज़ान गैर रमज़ान सब बराबर था जी। आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल रमज़ान था जी। आपके आमाल का एहतमाम, लंबी लंबी नमाजें, आपकी तिलावत, अल्लाह अकबर। उसके बावजूद अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिद फ़ी रमज़ान माला यजतहिद फ़ी गैरिही, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर से ज़्यादा रमज़ान में मेहनत फरमाते थे। अल्लाह अकबर। आप साल भर के मामूलात उठाकर देखिए, वो जो हदीसों में आता है ना कि हत्ता तवारत कदमा, आप इतनी लंबी लंबी इबादत करते थे, इतनी नफलें पढ़ते थे कि आपके पाए मुबारक पर वर्म आ जाता था। और बाज़ हदीसों में आता है हत्ता तफत्तरत कदमा, जब वर्म जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर उसमें फटन पैदा, दरार पैदा। बाज़ रिवायतों में भी आता है हत्ता तफत्तरत कदमा, कि आपके पाए मुबारक में सूजन की ज़्यादती से फटन आ जाती, फट जाते थे। ये साल भर की इबादत, अल्लाह अकबर। अब साल भर की इबादत यही है। चे जाए कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर से ज़्यादा रमज़ान में आप मेहनत फरमाते। अल्लाह अकबर। कौन सी मेहनत होगी जी? जब हम साल भर वाली मेहनत, इबादत की मेहनत का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो रमज़ान में आपका कितना ऐसा मामूल होगा कि जिसके बारे में अम्मी आयशा ये फरमा रहे कि साल भर से ज़्यादा आप रमज़ान में मेहनत फरमाएं। अच्छा, फिर ये तो हो गया आम बुखारी शरीफ की हदीस, बुखारी शरीफ में हदीस हैं, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रमज़ान शरीफ में आपकी जूद व सखा जी, मिनर रिहिल मुरसल, तेज़ हवा से ज़्यादा आपकी जूद व सखा, आपकी दाद व दहश, आपकी फैयाज़ी का मामला बढ़ जाता था। ये आम रमज़ान की बात कर रहा हूँ। और अल्लाह सबसे पहले हमको समझ अता फरमाए। मेरे भाइयों, हमको उम्मत के लिए नमूना बनना है। मैं बात क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अभी आखिरी अशरा जैसे दाखिल होता है तो आखिरी अशरा तो अस्ल इबादत का, अस्ल एतिकाफ का,
असल तिलावत का। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए कि कुर्ब क़यामत की वजह से जैसे जैसे दीन के तमाम शोबों में इन्हितात पैदा हो रहा है, इन्हितात समझता है क्या बोलोगे, जवाल पैदा हो रहा है। अब देखिए इन सारी चीज़ों में भी इन्हितात पैदा हो रहा है। पहले ये होता था कि जैसे जैसे रमज़ान करीबुल ख़त्म होता था लोगों को फिर दामनगीर होती, अब इतना रह गया है, अब मेरा इतना कुरान पढ़ना बाकी है, अभी मेरा इतना ही कुरान हुआ है, अभी इतना पारा नहीं, कुरान की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा इस साल का टारगेट 10 कुरान था, अभी मेरा 7 हुआ है, 3 कुरान बाकी, जल्दी से मैं पूरा कर लूँ। और कुरान के साथ मेरा इतना पारा रह गया है, मैं कैसे उतने पारों की तिलावत करके मैं अपनी तिलावत का टारगेट पूरा कर लूँ। लोगों में एक फिक्र होती थी, बोलो होती थी, नहीं होती थी। बल्कि ये फिक्र जब बहुत ज़्यादा बढ़ती थी तो ये होता था कि एक दूसरे पढ़वा लेते थे। वो मसले से क्या वो जाने, लेकिन एक तलब थी, अरे भाई तू मेरा इतना पारा पढ़वा ले, तू मेरा इतना पारा, ये तलब कैसा, बोलो था कि नहीं था। ये अभी चंद सालों पहले तक, चंद दहाइयों पहले तक अशरे आखिर के एहतमाम को मैं बता रहा हूँ, इतना एहतमाम था हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारे घर की औरतों में एहतमाम था। इतना रह गया, ये तो इतना पढ़वा ले, तो इतना पढ़वा ले। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए, दीन के तमाम शोबों में तनज़्ज़ुल इन्हितात पैदा हो गया। अब क्या हो गया, अब जैसे जैसे आखिरी अशरा करीब होता है वैसे वैसे मादियत का दौरा होता है। मादियत समझता है, शॉपिंग, खरीदी जी। जबकि हमने अपने ख़ानदान की ऐसी बूढ़ी औरतों को भी देखा है जो रमज़ान का चांद दिखने से पहले ही सारी तैयारियां मुकम्मल कर लेती थी जी। पाजामों की नारी, बच्चों की चड्डी का रबर तक, रमज़ान में कुछ नहीं, रमज़ान बस अल्लाहू मैं और तू। और अभी तो देखिए अल्लाह माफ़ फरमाए, अभी जैसे जैसे आखिर अशरा लगेगा बाज़ारों की भीड़ बढ़ती जाएगी, एक एक चीज़ रह कर याद आएगी। और अपना तो अपने दोस्तों की भी शबे कद्र, अपनी दोस्तों की रातें ख़राब करने के वास्ते उनको एक बार, अरे चलना मेरी चड्डी रहेगी लेकर जाने वास्ते, अबे तू लेकर आ जा जी। अब तेरी चड्डी तुझको खरीदने का, तेरे दोस्त को खरीदने का है, वो बोले मेरा बेल्ट रह गया, वो बोले मेरी टोपी रह गई। एक एक अमुक चीज़ याद दिलाकर शैतान हमको हमें आखिरी अशरे की बरकतों से, नेमतों से हमको महरूम करना चाहता है। और हम ऐसे कमज़ोर, हम ऐसे मच्छर पहलवान कि शैतान पहलवान से हम आजिज़ आ जाते, शैतान माचू बस चलो यहाँ चलो, क्या हुआ, बाज़ारों की मटर गश्ती चालू। अल्लाह हिफाजत फरमाए, उम्मत का आखिरी अशरा जो इबादत में गुजरना चाहिए वो इस तरह ज़ाय बर्बाद होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं हमको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते कह रहा हूँ, हमको उम्मत के लिए नमूना बनना है, आइडियल बनना है। हमको उनके जैसा नहीं चलना है, हमको दूसरों को अपने धारे में लाना है कि बस 2-3 दिन जो करना कर लो। आखिरी अशरा तो अव्वल तो हम रमज़ान में एतिकाफ़ करें, अगर एतिकाफ़ ना कर सकें तो कम अज़ कम हम रमज़ान की आखिरी जो रातें हैं, हम तमाम रातें, इसलिए कि ताक रातों के बारे में तो जो आप कहते हैं, लेकिन बाज़ उलमा से ये भी मरवी है कि ताक रातें जी 22, 24, 26 में भी होती हैं। शब कद्र के बारे में दोनों कौल है ना, शब कद्र के बारे में दोनों तो कौल है ना। ताक रातों में होने का कौल है, ताक रातों मतलब 21, 23, 25, 27, 29, और बाज़ लोगों के नज़दीक जी ये है कि 22, 24, 26, 28 इन रातों में शब कद्र होती है। तो अपने को तो, हमको तो मालूम नहीं शब कद्र है जी, लिहाजा मुमकिन है यही रात हो जी, ज़रूरी नहीं कि किसी 22 में भी हो सकती है, और क्या ज़रूरी 27 ही हो, कोई भी रात शब कद्र हो सकती है। अल्लाह ताला को यही अदा तो मकसूद थी कि मेरे बंदे किसी एक रात पर इक्तिफा करके ना बैठें, लगे रहें, मुमकिन है ये रात हो, मुमकिन है ये रात हो जी।
तो अल्लाह ताला की अदा मकसूद, अल्लाह ताला को यही बात मकसूद होती कि हाँ बस एक रात में शब कद्र मना लो और छुट्टी, तो अल्लाह ताला उसको मुतय्यन तौर से फरमा देते थे। खुदा के लिए क्या मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ताला को ये अदा मकसूद थी कि मेरे बंदे एक अंदाजे के मुताबिक कि मुमकिन है आज शब कद्र, मुमकिन है आज शब। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आखिर अशरा जितना गुजर गया अल्लाह कबूल फरमाए, और जो रह गया उसको उससे ज़्यादा हमको कीमती बनाए। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती व इज़ा दखल अशरुल आखिर, कि जब आखिरी अशरा दाखिल होता अहयल लैला, तो हुजूर पूरी पूरी रात जागते, वजद्दा इबादत में मेहनत फरमाते, वशद्दा और बहुत ज़्यादा मेहनत फरमाते, वशद्दल मीज़र और लुंगी को कस लेते, तहबंद को कस लेते। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने सजीद को लेकर लिखा है कि तहबंद को कस लेने के मफहूम में ये भी दाखिल है जी कि इंसान जब किसी काम के लिए बिल्कुल आमादा हो जाता है, जी बस मुझको इसमें लग जाना है, तो साहब हाथ आस्तीन चढ़ा लेता है, लुंगी कस लेता है, क्यों, अब मुझको बिल्कुल इसमें लग जाना है, कुल्लियतन सबसे यकसू होकर, सबसे अलग थलग होकर हमको इसमें लग जाना है। ये हुजूर का उसवा है। लक़द काना लकुम, आज ही पढ़ा गया ना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि, उस ये हुजूर का उसवा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे सामने, हम मोहम्मदी हैं ना, हम हुजूर के मानने वाले हैं, तो हर चीज़ में हुजूर का उसवा। आखिरी अशरा हुजूर ने कैसे गुजारा ये देखो। तो ये तो आम बात है कि वइज़ा दखल अशरुल आखिर, कि जब आखिरी अशरा दाखिल होता तो जद्दा, अब बहुत मेहनत फरमाते, वशद्दल मीज़र और तहबंद को कस लेते जी। और ये तो इबादत की बात है, वरना तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एतिकाफ वाली सुन्नत वो है जो हुजूर ने ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ी। एतिकाफ वाली सुन्नत ये भी तो सुन्नत है ना जी, किसके लिए हुजूर ने सुन्नत को छोड़ा है जी। वांतुम आकिफून फिल मसाजिद, वांतुम आकिफून, अंतुम क्या मालूम है जी, ज़मीर जमा की ज़मीर है, और आकिफून इसम फ़ाइल सेगा जमा का है। ये क्या बतला रहा है, इज्तिमाई एतिकाफ को बतला रहा है। वांतुम आकिफून फिल मसाजिद, ये भी बड़ा मसला, इज्तिमाई एतिकाफ बिद्दत, इसको क्या करो, वांतुम आकिफून फिल मसाजिद को क्या करोगे। कुरान कह रहे हैं ना कि तुम लोग मोतकिफ हो मस्जिदों के अंदर जी। और हुजूर का वो अमल कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से सरे मुबारक निकाल कर फरमाया कि जो लोग मेरे साथ एतिकाफ कर रहे हैं वो एक अशरे का एतिकाफ और करें। ये किसको बतला रहा है, हुजूर अकेले एतिकाफ में थे, हुजूर अकेले वन बाय वन हुजूर अकेले एतिकाफ में थे क्या जी। इज्तिमाइयत साबित हो रही नहीं साबित है। एक तो वअंतुम आकिफून, अंतुम जमा की ज़मीर, आकिफून सेगा जमा मुज़क्कर जी, और हुजूर का ये अमल। अब बतलाइए इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। वअंतुम आकिफून, तो सबसे बड़ी सुन्नत तो हुजूर की एतिकाफ की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एतिकाफ नहीं छोड़ा, और जिस साल आपका आखिरी साल था उस साल आपने 2 अशरे का एतिकाफ, 20 दिन का एतिकाफ फरमाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आबिद, आपसे ज़्यादा मुत्तकी, आपसे ज़्यादा परहेज़गार, आपसे ज़्यादा हाजी, आपसे ज़्यादा नमाजी, आपसे ज़्यादा दाई, आपसे ज़्यादा मुजाहिद, आपसे ज़्यादा परहेज़गार कोई नहीं। और हुजूर तो एतिकाफ़ कर रहे हैं, हुजूर तो एतिकाफ़ कर रहे हैं, और उम्मत जी लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह। इसके लिए मेरे भाइयों, अगर अपने आप को बाज़ारों के मेलों ठेलों से, बाज़ारों व शोर शगफ से और दुनिया की मसरूफियात से, नेकियों को ज़ाय बर्बाद करने से अगर बचाना है तो अपने आप को सेफ कर लो। मैं गो रहा रही न सितमहाए रोज़गार, लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा। अपने आप को महफूज कर, अल्लाह ने मौका दिया है, फुर्सत दी है, तो एतिकाफ़ करो। अगर कोई अपनी मजबूरी की वजह से सरकारी सर्वेंट है या और कोई ऐसी मजबूरी है घर का अकेला एतिकाफ़ नहीं कर सकता, तो कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि हमारी रातें
जी, नफिल एतिकाफ़ में गुजरे। जी, नफिल एतिकाफ़ की नीयत के साथ। और नफिल एतिकाफ़ के लिए रात भर भी ज़रूरी नहीं है, 1 घंटे का एतिकाफ़ भी आप कर सकते हैं। जी, जितना वक्त आपको हमको मिले, हम अपना वक्त मस्जिदों में, अगर मस्जिदों में मुमकिन नहीं, अपने घरों में, इसलिए भी ये भी बड़ा मौका है, ये बड़ा मामला है। घर की वजह से मैं, मेरे घर का मिसाल तौर पर मैं अकेला हूँ, अब मैं घर छोड़ बाहर नहीं निकल सकता, तो मैं घर के अंदर ही रहूँ, इबादत में, ज़िक्र में, तिलावत में। इसलिए मेरे भाइयों, ये महीना अल्लाह वालों ने नेकियों में, इबादत में, ज़िक्र में, तिलावत में गुजारा है। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह कि हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान शरीफ दाखिल होने से पहले सब लोगों से मिलना मिलाना कर लेते थे। जी, मुतअल्लिक़ीन हैं, अइज़्ज़ा अक़ारिब से मुलाकात। क्यों? रमज़ान में बस अल्लाह मैं और तू, रमज़ान में मिलना मिलाना बर्दाश्त गवारा नहीं। उनके हालात में लिखा है कि सिर्फ मखसूस खुद्दाम को इतनी देर आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त होती थी जितनी देर में आप चाय के 1-2 फंजान नोश फरमा लें, बस उससे ज़्यादा नहीं। अपने मखसूस खादिम को एक झोला इनायत फरमाते थे, थैली, भाई रमज़ान में जितने खतूत आएंगे सब इसमें जमा करके रखना, मुझको मत देना। रमज़ान में इतना भी खलल और डिस्टर्ब गवारा नहीं, सब इसमें जमा करना, रमज़ान के बाद पढ़ेंगे, जवाब देंगे रमज़ान के बाद। रमज़ान में इतना भी गवारा नहीं। ये हमारे अल्लाह वालों के रमज़ान हैं, इसलिए हमको भी चाहिए, कुछ वाक़यात में भी कुछ सुना दूँ। रमज़ानुल मुबारक का सबसे अच्छा, ये बात जो मैं कह रहा था कि कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है तिलावत का, बड़े से बड़ा 10 कुरान। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में भी लिखा है कि आप हज़रात रमज़ानुल मुबारक में 61 कुरान शरीफ ख़त्म फरमाते हैं। 61, 60 और एक कुरान शरीफ दिन में, एक कुरान शरीफ रात में, 30, 60 और एक कुरान शरीफ तरावी का, कितना हुआ? 61 कुरान शरीफ ख़त्म फरमाते हैं। हज़रत इमाम मालिक और हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि दोनों हज़रात रमज़ान में अपनी दीगर दीनी मसरूफियात छोड़कर सारा वक्त कुरान की तिलावत में गुजारते थे। इमाम अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 30 साल से हर रोज़ एक कुरान करीम पढ़ने का मामूल बना रखा है, और तलाश करने से ऐसे बहुत सारे सैकड़ों वाक़यात बुज़ुर्गों के मिल जाएंगे। करीबी अकाबिर में हमारे बुज़ुर्ग शेखुल हदीस, शेखुल मशाइख, कुतुब दौरा हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया मुहाजिर मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को कुरान की तिलावत से इस कदर शग़फ़ था कि रमज़ान के अलावा भी एक एक दिन में 10 पारे पढ़ने का मामूल था, और अगर कहीं सफ़र जाना होता था तो अक्सर वक्त तिलावत ही में गुज़रता था। रोज़नामचे में लिखा है कि राजस्थान के एक सफ़र में जाते हुए 45 पारे पढ़े। 45 पारे, लेकिन 45 पारे कैसे? 30 और 15, वो शी वाला 14 नहीं, 40 नहीं, हाँ बोले हमारे बोले 40 नहीं, 30 और 15 पारे। एक तबलीगी इज्तिमा जो सिर्फ 1 रात और 2 दिन का था, उसमें 3 ख़त्म कुरान करीम किए। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना 30 पारे पढ़ने का मामूल अरसे तक, यानी 42 साल तक था। अल्लाह अकबर। हज़रत कारी सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह को भी तिलावत से बेइंतहा शग़फ़ था। सफ़रों में मुसलसल तिलावत जारी रहती थी और 10 पारे तिलावत फरमा लेते थे, और रमज़ानुल मुबारक में ये अहतमाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। आपके बाद सवाने निगारों ने वाक़या लिखा है कि एक मरतबा एक अहले बिदत के इलाके में तरावी सुनाने तशरीफ़ ले गए, तो एक ही रात में तरावी में 21 पारों की तिलावत फरमाई। मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना अल्लामा यूसुफ बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या पढ़कर रश्क आएगा, सुनकर रश्क आएगा। हज़रत ख़ुद फरमाते हैं कि कारी साहब जो मेरे दोस्त थे, मेरी मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। रमज़ान शरीफ के आखिरी अय्याम थे, वो बहुत उम्दा कुरान पढ़ते थे। मैंने कहा बजाय वक्त गुजारने के, इधर उधर की बातचीत करने के, चलो नफिल पढ़ना शुरू कर देते हैं। चुनांचे उन कारी साहब ने नफिल की नीयत बांध ली
और मैंने उस हाफिज़ की इक़्तिदा की, बस तो क्या पूछना, वो पढ़ते चले गए और मैं लुत्फ़ मज़े उठाता चला गया। वो एक्सप्रेस गाड़ियों की तरह सूरतों के स्टेशन तय करते चले गए और सहरी से पहले पहले पूरा कुरान करीम 2 रकातों में ख़त्म कर डाला। ये हैं हमारे बुज़ुर्गों के कुरान करीम से शगफ़ के वाक़यात। अल्लाह हमको भी अपने इन बुज़ुर्गों के नाम लेने के दुफैर हमको भी कुरान करीम की अज़मत अता फ़रमाएँ, कुरान करीम की मोहब्बत अता फ़रमाएँ, कुरान करीम से ताल्लुक़ अता फ़रमाएँ, कुरान करीम पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हमारे शेख अव्वल हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह का रमज़ान सुनिए, इन बुज़ुर्गों ने रमज़ान किस तरह गुजारा। हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ास रमज़ान मुबारक का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। अरसे दराज तक बांदा, जहाँ के आप रहने वाले थे, बांदा की जामे मस्जिद में शुरू के 10 दिनों में तरावी में एक कुरान पाक सुनाने का मामूल रहा। दूसरे अशरे में अपने बुज़ुर्गों के यहाँ हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब, हज़रत शेखुल हदीस साहब और फ़क़ीहुल उम्मत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह हज़रात की खिदमत में चंद यौम क़याम का मामूल रहा दूसरे अशरे में। उसके बाद आखिर अशरे से पहले पहले वापस बांदा तशरीफ़ ले आते और आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाते थे। और इस एतिकाफ़ का ऐसा इल्तिज़ाम था कि फरमाते थे कि 16 साल की उम्र के बाद से कभी एतिकाफ़ का नागा नहीं हुआ। जी, कितने साल के बाद से? 16 साल के बाद से, उम्र के बाद से कभी एतिकाफ़ का नागा नहीं हुआ। अव्वलन ये एतिकाफ़ हथौरा के गांव की मस्जिद में होता था, बाद में मस्जिद मदरसे की मस्जिद में होने लगा और मजमा भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। आखिरी अशरे में 3-3 पारे सुनाकर तरावी में एक ख़त्म और फरमाया करते थे। खुद क़ारी साहब की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरे हाफिज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। और आखिर उम्र में हज़रत को कितने आज़ार, कितने अमराज लाहिक हो गए कि जिन लोगों ने हज़रत को देखा, हज़रत की ज़ियारत की, उनको मालूम होगा, एहसास होगा। इसके बावजूद आखिरी अशरे में 3-3 पारा तरावी में सुनाकर एक कुरान शरीफ और ख़त्म फरमाते थे। रमज़ानुल मुबारक में अक्सर औक़ात ज़िक्र व फ़िक्र और तिलावत में गुज़रते और वक्त का ज़िया बिल्कुल पसंद न फरमाते। एक मरतबा अपने एक ख़ास मुस्तरशिद से फरमाया, रमज़ानुल मुबारक में तबीयत तो ये चाहती है कि मैं हूँ और कुछ हम मिजाज दोस्त हों, कुरान पाक की तिलावत हो और उसकी याद, बस उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। इन दिनों अगर कोई मुझसे बिला मकसद बात भी करता है तो यूं लगता है जैसे किसी ने मुझ पर गोली चला दी। देख रहे नहीं देख रहे हैं? इससे हमको एहतमाम होना चाहिए कि हम भी कम अज़ कम अपना वक्त फजूल न गुजारें। इसलिए कि कुरान की तिलावत ही पर बस नहीं है। आपका कुरान की तिलावत हो गई, उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के लिए 4 मखसूस वजीफ़े इनायत फरमाए। याद है आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह और बोलो, नहीं याद नहीं है? अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। ला इलाहा, अगर याद मेरे साथ पढ़ दो याद हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्अलुकल जन्नत अऊज़ु बिका मिनन नार। ये हुजूर का दिया हुआ वजीफ़ा है। हुजूर से बड़े पीर कौन हो सकते जी? पीर साहब का वजीफ़ा, पीर साहब का, ये पीराने पीर का वजीफ़ा है जी। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिह आज़म, तबीब आज़म, आलिम आज़म, मुफ्ती आज़म, काजी आज़म, दाई आज़म, मुबल्लिग आज़म, मुजाहिद आज़म, बादस खुदा बुजुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर, ला युमकिनु सनाहु कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग। हुजूर से बड़ा दुनिया में कौन हो सकता है? हुजूर के बाद, अल्लाह के बाद। हुजूर ने उम्मत के लिए वजीफ़ा फरमाया। क्या फरमाया? 4 चीज़। और फरमाया इसकी कसरत करो। और कसरत किसको बोलते हैं मालूम? कसरत 300 या उससे ज़्यादा को बोलते हैं अरबी में, 3 या उससे ज़्यादा। तो बकिया वक्त भी हमको जिक्र में काम में लगे रहो। लूम चलाने वाले लूम चलाते रहें, धंधा व्यापारी करना मजदूरी करते रहें, लेकिन अपनी ज़बान से इन वजीफ़ों का एहतमाम भी। और फिर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर से पूछ कर उम्मत को शब कद्र की दुआ दिलवा दी। ये भी अम्मी आयशा का एहसान है। अम्मी जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बहुत लाखों लाखों सलाम हो, इफ्तिखार साली का अपनी अम्मी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर। आप लोग नहीं बोल रहे ना, चलो सिर्फ मेरा नहीं, अब बात गई।
मेरे साथ बोलते तो मैं तुम्हारा बोल देता था। इतने कितने कंजूस लोग हैं आपने, माशाअल्लाह। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, अल्लाह के रसूल अगर मुझे मालूम हो जाए कि शब क़द्र तो कौन सी दुआ करूँ? ये हज़रत आयशा का एहसान है रज़ी अल्लाह तआला जी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन। ये अभी से याद कर लो, 3 दिन है। हाँ, पहली शब क़द्र से इसकी भी तस्बीह पढ़ो, 1 तस्बीह 2 तस्बीह जितना पढ़ो। तो मैं कह रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के लिए 4 वजीफ़ा अता फरमाया। ला इलाहा इल्लल्लाह, अब अस्तग़फिरुल्लाह पूरा भी पढ़ सकते हो, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व इलैहि। और चाहो तो शॉर्ट भी पढ़ कर, शॉर्टकट अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तीसरा जन्नत की तलब, अस्अलुकल जन्नत। आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फ़िरदौस। और चाहो तो अस्अलुकल जन्नत पढ़ सकते हो। और चौथा क्या, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, चाहो तो अऊज़ु बिका मिनन नार भी पढ़ सकते हो। और ये 4 वजीफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाए, इसलिए इसकी कसरत करना है। और अभी से अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी वाली दुआ जिसको याद ना हो, अपने मोबाइल में ऑडियो ले लो, किसी से राइटिंग में ले लो, याद करो मेरे भाइयों। दवा गोली रखने से फ़ायदा नहीं होता, हाँ, छपा छपा कर जेब में रखे, दवा गोली खाने से फ़ायदा होता है। इसी तरह ये दुआ वगैरह चिपकाने से, इज़्ज़त लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, पढ़ने से फ़ायदा होगा। तो ये दुआ। और देखो शब क़द्र के बारे में हदीसों में आया, अल्लाह ताला समाए दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, समाए दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और ऐलान फरमाते हैं, है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ, है कोई रोज़ी का तलब करने वाला कि मैं उसको रोज़ी दूँ, है कोई अपनी मुश्किल की हल चाहने वाला कि मुझसे मुश्किल को हल करूँ। तो इससे मालूम हुआ कि शब क़द्र जो हो, अव्वल तो शब क़द्र के बारे में कुरान और हदीस से कोई मखसूस अमल नहीं है कि बस यही अमल करो, सलात व तस्बीह ही पढ़ो, ऐसा कुछ मखसूस अमल नहीं है। लेकिन इससे हमको इशारा मालूम होता है कि इन रातों को हमें क़द्र मंजिलत, हमको इन रातों का एहतमाम करना चाहिए और इन रातों में सलातुत तौबा पढ़ना चाहिए। सलातुत तौबा पढ़ के इस्तग़फ़ार 200-300 मरतबा पढ़ कर, अब फरमाया ना कि है कोई बख्शिश का चाहने वाला, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन अग़फ़िर लहू, है कोई बख्शिश का चाहने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ। तो मालूम हुआ कि ये रात बख्शिश तलब करने वाली रात है, ये रात बख्शिश तलब करने वाली रात है। 2-2 रकात सलातुत तौबा हम जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ें, उसके बाद इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें, अपने अगले पिछले गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगे, दुआ मांगे। हदीस में फरमाया गया कि कोई रोज़ी का तलब करने वाला है कि मैं उसे रोज़ी दूँ, आज तो हर के लिए रोज़गार के मसाइल हैं। तो मालूम हुआ सलातुल हाजा पढ़ो, सलातुल हाजा इसी नियत से कि अल्लाह ताला हमें हमारी रोज़ी में खैर बरकत अता फरमा जी। अब उसके लिए रोज़गार के लिए बहुत सारे वजीफ़े आप पढ़ सकते हैं जी। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़, ये 25वें पारे में आयत है। अगरचे उलमा ने इसको लिखा है कि फ़ज्र की इशा की नमाज़ के बाद, फ़ज्र की नमाज़ के बाद 72 मरतबा पढ़ना चाहिए, लेकिन आप इस रात में पढ़ो रोज़ी मांगने की नीयत से, अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। आप पढ़िए इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने कहा, हज़रत रोज़गार के लिए कोई तावीज़ दे दीजिए। हज़रत ने फरमाया रोज़ी के लिए तावीज़ नहीं है, रोज़ी के लिए वजीफ़ा है। फिर आपने या बासितो वाला अमल बतलाया, या बासितो हर नमाज के बाद 72 मरतबा पढ़ना चाहिए। आप स्पेशल तरीके से इस रात में 2 रकात सलातुल हाजा जी, सलातुल हाजा रोज़ी की नियत से पढ़िए और इसको पढ़िए, जितना गुड़ डालोगे उतना गुलगुला मीठा होगा। कम अज़ कम 111 मरतबा पढ़िए, 313 मरतबा पढ़िए, 1111 मरतबा पढ़िए, या बासितो या बास पढ़िए जी। ये रोज़गार के लिए अपने आप को काम में लगाओ। ये जो हमारे मिजाज है ना, एतिकाफ़ वालों से मुलाकात करने जाना, उनको डिस्टर्ब करना, अपने अपने घर रहो। एतिकाफ़ वाले सब खैरियत से रहते हैं माशाअल्लाह,
कोई ज़रूरी बात हो तो फ़ोन से आप बात कर लो, इसलिए कि ये इसका भुगतान मुझको पहले भुगतना पड़ता है जी। 12 साढ़े 12 तक बयान करता हूँ, अब उसके बाद मिलने मिलाने वाले जी। अच्छा, फिर ऐसा मामला रहता है हज़रत दाग जहाँ बैठ गए, उठते ही नहीं किसी तरीके से। हालांकि मेरे कबार पर देखा ना आपने, शेर लिखा हुआ है, नहीं आपने देखा, लिखा है ना, देर तक तशरीफ़ रखें, 11:30 पर लोग आ रहे हैं, देर तक तशरीफ़ रखें पर कहीं ऐसा ना हो आपका हो वक्त ज़ाय और हमारा हर्ज, उसके बावजूद बैठे रहते हैं। तो आप जहाँ पर रहिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, और मैं दुआ करता हूँ, सही भी करता हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को खुशी, आप लगे दिल खुश है, मैं बतला रहा हूँ, जितने लोगों मुझे नाम याद आता है मैं एक एक का नाम लेकर दुआ करता हूँ। आपको आकर मुझको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ रहें वहीं पर खैरियत से रहें। कोई ज़रूरी बात हो तो फ़ोन से कर लीजिए, या अगर आना हो तो ठीक है मुसाफिर जाओ, अब बैठ जाते। अरे भाई तुम भी अमल में लगो, अमल वाली रात है ना, हमको भी अमल में लगने दो। तो ये सब जो मैं बतला रहा हूँ, इस रास्ते बतला रहा हूँ ताकि हम लोग इन अमाल का एहतमाम करें, वक्त तो ज़ाय ना करें। तो एक तो सलातुत तौबा पढ़ो, सलातुत तौबा पढ़कर इस्तग़फ़ार जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, रोज़ी के लिए सलातुल हाजत पढ़ो, सलातुल हाजा पढ़ो, और सलातुल हाजा पढ़ने के बाद रोज़ी के लिए आपको जिस वजीफ़े से आपको मुनासबत हो, जो आपको आसान लगे, मैंने बतला दिया, अल्लाह लतीफ़ वाला, इन्नल्लाह वाला और या बासितो वाला जी, आप उसको पढ़ो। रोज़ी अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, हम मांगने वाले नहीं रहे, मांगो अल्लाह से। फिर बहुत मुमकिन है हम में से बहुत सारे लोग कर्ज़ के बोझ में दबे हुए हों, और अक्सर लोग कर्ज़ में डूबे हुए, तो अल्लाह से सलातुल हाजा पढ़कर ये इसके लिए कर्ज़ अदायगी दुआ मांगो। और कर्ज़ अदायगी के लिए दुआ है, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ है। रोज़ी हुज़ूर ने जिन सहाबी को ये दुआ तालीम फरमाई, आपने फरमाया तुम्हारा कर्ज़ अगर पहाड़ के बराबर भी होगा, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से तुम्हारा कर्ज़ अदा फरमा देंगे। और बतौर कारगुजारी के हमारे दोस्त हाजी साहब इंतकाल हो गया, वो कहीं पर गए, मुल्क वगैरह कहीं पर गए, आए कहने लगे मौलाना मेरे इतने दिन ना रहने पर मेरे बच्चों ने 40 लाख रुपया कर्जा कर दिया। अंदर होने की बात थी, उल्टी गिनती शुरू होने की बात थी। मतलब हाजी साहब नो टेंशन, यही दुआ में बतलाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजी साहब वाकई हमारे हज़रत से बैत भी थी, सिलसिले के साथी थे, मेरे साथ कई मरतबा कंथारिया भी गए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह उन्होंने इस दुआ का एहतमाम किया। 2-2.5 महीना गुजरा नहीं, आकर मुझको मिठाई खिलाया जब शगर नहीं थी मुझको जी। कहने लगे मौलाना वो आपने जो दुआ बतलाई तो उसके एहतमाम से माशाल्लाह पूरा कर्जा नील हो गया माशाल्लाह जी। करो, तुझसे क्या जिद थी, तू अगर किसी काबिल होता। इस सुनने से काम नहीं चलने वाले। एक दुआई अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक जी। दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी वल बुख़्ली व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिन ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल। ये भी दुआ कर्ज़ के लिए, बल्कि ये दुआ तो बहुत सारे कामों के लिए, कर्ज़ के लिए, टेंशन के लिए, हार्ट के लिए, अटैक के लिए, सब कामों के लिए दुआ है जी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि। ये दुआ पढ़िए। अब कितना पढ़िए, आपको जितना आसान हो जी, कम से कम 111 मरतबा तो पढ़िए, उससे ज़्यादा आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए कर्ज़ के लिए। अगर कोई इतनी लंबी दुआ ना पढ़ सकता हो तो हज़रत थानवी ने या गनी या मुग़नी का तो वजीफ़ा लिखा है अदाय कर्ज़ के लिए, या गनी जो या मुग़नी। अब उसकी क्वांटिटी ऐसी है 360 से वर है, 360 है जी, 1100 है, जैसा भी पढ़िए, दुआ कीजिए। तो पहली चीज़ हमारी मग़फ़िरत की रात, मग़फ़िरत के लिए सलातुल हाजा पर सलातुत तौबा पढ़िए, इस्तग़फ़ार पर दुआ मांगिए। दूसरी चीज़ रोज़गार के लिए सलातुल हाजा पढ़कर रोज़ी का वजीफ़ा मांगिए, रोज़ी का वजीफ़ा पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए। तीसरी चीज़ कर्ज़ का बोझ है, उसके लिए सलातुल हाजा पढ़िए, कर्ज़ वाली दुआ पढ़िए। ये जो बतलाया हूँ मैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम में से बहुत सारे लोग जिसमें मुब्तला हैं, जिसकी बेटी जवान होती है, इस मुसीबत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है, बच्चियाँ जवान हो गई, रिश्ता ही नहीं हो रहा है।
और बच्चियाँ क्या, बच्चे भी जवान हो रहे जी, रिश्ते के वास्ते मारे मारे भी नहीं, रिश्ता हो ही नहीं रहा है। तो अल्लाह से मांगो, सलातुल हाजा पढ़ो, सलातुल हाजा पढ़ करके अल्लाह से मांगो। इसका भी वजीफ़ा है, मेरे पास प्रिंटेड है, लेकिन जिसको लगे वही लेना। शीरीनी नहीं, मुझको भी दो, मुझको भी दो, हाँ, वरना ले लेते और जाकर कब्रस्तान में डाल देते वहाँ पर। इसके लिए बिला ज़रूरत मत लेना, जिसको लगे वाकई वो मुझसे ले लेना, प्रिंटेड है मेरे पास। उसमें 3-4 अमल मैंने लिखा है। पहला अमल है फ़साहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्साहिल। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम 100 से ज़्यादा तजुर्बात, 100 से ज़्यादा कारगुजारी मेरे पास आई कि इस वजीफ़े की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद जैसे इलाके में जहाँ पर लाखों रुपया लगता है हुंडे के नाम पर, जहेज़ के नाम पर, वहाँ पर इस वजीफ़े ने ऐसा काम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर जहेज़ बग़ैर हुंडे के रिश्ता हो गया माशाअल्लाह। हाँ, करो तो है। तो पहला अमल उसमें फ़साहिल वाला अमल है, हर नमाज के बाद लड़का हो या लड़की 11 मरतबा पढ़े। दूसरा वजीफ़ा या लतीफ़ या वदूदो का है, 1111 मरतबा, ये वही पढ़े, या लड़का या लड़की खुद पढ़े। तीसरा अमल माँ बाप के लिए या जान 1111 मरतबा। चौथा अमल जब रिश्ता तय हो जाए तो फिर अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फ़ी नुहूरिन, ये 4 अमल है उस पर। तो ये भी करो जी, जिनके घर में लड़कियां जवान हैं, लड़के जवान हैं, रिश्ता नहीं हो रहा है, मारे मारे फिर रहे, कब तक मेरे करो मेरे भाइयों। अल्लाह के कलाम में क्या नहीं है, खुदा दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। ये चंद बातें तो वो थी जो अमन जिसमें उम्मत परेशान है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उम्मत जिसमें मुब्तला है, सब नहीं तो कुछ का कम अज़ कम आटे में नमक के बराबर, खुद का घर नहीं है, किराए के घर में रह रहे हैं। कब तक किराए घर में रहेंगे। छोटा मोटा घर है, उसी में सब फैमिली, जॉइंट फैमिली, ज़ाती मकान हो जाए, ये भी हमारी ज़रूरी भी अल्लाह से मांगो, सलातुल हाजा पढ़ो, इसके लिए भी वजीफ़ा है जी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़क़ी बिहक़्क़ि व लक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि व जअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। ये सब वजीफ़े हैं। हम में से जो शख्स जिन हालात में मुब्तला हो और है जी, ये जो हम कड़क इस्त्री वाला कपड़ा पहन कर गाड़ियों पर घूम रहे हैं ना, ये हमारी झूठी शान है, मुझे कह लेने दीजिए। दुनिया में मगर ऐसे हजरात भी होते हैं, महफिल में जो हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं। कुछ इस तरह से आपने पूछा, मेरा मिजाज कहना पड़ा कि शुक्र है, बहुत परेशान है मौलाना। सामने कोई नहीं बोलता, अकेले में जब आकर बाजू में बैठते हैं, मौलाना आपसे कुछ बात करना है, बस मैं समझ जाता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, रहेगा हाल ये कब तक, रहेगा जहल ये कब तक, पहन ले इल्म का जामा रविश अपनी बदन में। कब तक हम मारे मारे फिरते रहें। खुद करदार इलाज नीस जी, अल्लाह ने हमारे तमाम मसाइल का हल रखा है, हम उसको खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा बदनसीब कौन हो जी। मैंने कितनी मरतबा सुनाया बड़ौदा के अहमद कहाँ के एक सिख का वाक़या जी, आपको याद है ना। उसने मुझको देखा, बोले तुम मौलाना साहब? बोले हाँ मैं मौलाना साहब हूँ। बोले कुछ वजीफ़ा दो। तो मैं इन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगा कि ये तो सिख है, इसको क्या वजीफ़ा दूँ। कहने लगा, मौलाना साहब तुम मुझको मत देखो कि मैं सिख हूँ, मैं क्या वजीफ़ा पढ़ूँगा। मैंने तुम्हारे जैसे मौलाना से एक वजीफ़ा लिया था, जब से पढ़ना शुरू किया लालम लाल हो गया। बोले माशाअल्लाह। एक गैर पढ़े उसको फ़ायदा हो, अपना पढ़े उसका फ़ायदा ना हो। उसके अल्ताफ़ हैं आम शहीदी सब पर, अपने पर, पराए पर, दोस्त पर, दुश्मन पर ही उसके अल्ताफ़ तो हैं आम शहीदी सब पर। तुझसे क्या ज़िद थी, तू अगर किसी काबिल होता। गैर पढ़ रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, हमको फ़ायदा नहीं होगा, हमको फ़ायदा नहीं होगा। अरे बोलो ना, हमको फ़ायदा नहीं होगा। नहीं बोल रहे यानी बस देख, फिर ये कमज़ोरी रहती है। ये जो हम बोलते हैं नहीं ना, हमारे अंदर वही भरा हुआ है, नहीं होगा। अरे ज़बान से बोलो होगा, हैं। जब यकीन कामिल के साथ बोलेंगे, अल्लाह देख रहा है, हैं। तो मेरे भाइयों, मैं 11:15 तक बयान करने का इरादा था। 11:15 बजे 11:30 तक जी की मजलिस दुआ ख़त्म करना था, लेकिन बहरहाल आप हजरात की तलब सादिक पर ये चंद अमाल मैंने बतला दिए। ये शब क़द्र जो आने वाली जो रातें हैं, आखिरी अशरे की इन रातों को हम कैसे कीमती बनाएं। अपनी अपनी मस्जिदों में जहाँ भी रहें, एतिकाफ़ में रहें, मस्जिदों में रहें, अपने घरों पर रहें, किसी वजह से इन अमाल का एहतमाम करें। आप में से हमारी जो ज़रूरत हो,
जी ये तो चंद चीज़ें मैंने बतलाई, आगे और बहुत सारे मसाइल। जी फौजदारी का मामला, कोई हमारे रिश्तेदार कैदबंद की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो कैसे, उसका मसला कैसे हो, और बहुत सारी। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए हम इन रातों में जाग कर सलातुल हाजा का, सलातुत तौबा का अहतमाम करें, और हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम अभी से तय कर लें। जी एकदम से भीड़ लगाकर टूट पड़कर नहीं, इनफरादी तौर से फ़ोन करके, व्हाट्सअप से आप मुझको अपने हालात के मुताबिक आप मुझसे वजीफ़ा ले लें, और इन रातों में इन वज़ाइफ के पढ़ने का अहतमाम करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जिस तरह हज़ारों लाखों लोगों के दुआ और रात वज़ाइफ से अल्लाह ताला सकती हुई, बिलकती हुई, बिलबिलाती हुई इंसानियत को अल्लाह सुख चैन दे रहा है, अल्लाह हमें भी इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब फरमाएंगे, माला माल।